कहानी जश्न आज़ादी मुबारक हो निहायत दिलनशीन, सबक आमोज और वतन से मोहब्बत के जज्बात से भरपूर है। इसमें न सिर्फ जश्न आज़ादी की अहमियत को खूबसूरत अंदाज में उजागर किया गया है, बल्कि बच्चों को अमली सरगर्मियों के जरिए वतन से मोहब्बत, दूसरों की खिदमत, जानवरों और परिंदों से शफकत, बुजुर्गों के एहतराम, मेहनत, ईमानदारी और समाजी शऊर जैसे कीमती सबक भी सिखाए हैं। पौधों के पत्तों पर झंडे बनाने का तस्वुर तख्लीकी, नया और मुतासिरकुन है, जिससे बच्चों की मेहनत, इत्तेहाद और जीदत को जाहिर किया गया है। कहानी की ज़बान रवां, सादा और मुअस्सर है, जो छोटे क़ारीन के लिए भी काबिल फ़हम है और दिलचस्पी बरकरार रखती है। कहानी के जुमला हुकूक महफूज हैं। जश्न आज़ादी मुबारक हो। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। अजीम नगर था तो शहर, मगर इसमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। भाई जब कॉलेज से पढ़कर फारिग हो गए तो उनकी आगे की पढ़ाई का मसला खड़ा हो गया। बहुत सोच बचार के बाद उनके अबू ने फैसला किया कि उनका दाखिला किसी दूसरे शहर की यूनिवर्सिटी में करवा दिया जाए। यूं वो घर बार, माँ बाप, भाइयों और बहन को छोड़कर पढ़ने के लिए दूसरे शहर आ गए। इस यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा हॉस्टल भी था, जिसमें दूसरे शहरों से आने वाले तालिब इल्मों का क़याम होता था। एक दफा गर्मियों की छुट्टियों के लिए उनकी यूनिवर्सिटी बंद हुई तो वो घर चले आए। उनके दोनों छोटे भाई जाहिद और राशिद और बहन फायजा उनके घर आ जाने से बेहद खुश थे। उनकी अम्मी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। वो हॉस्टल चले जाते थे तो उनका दिल उम्र भाई में ही पड़ा रहता था और वो उदास रहती थी। उनको इस बात की बहुत फिक्र रहती थी कि उन्होंने क्या खाया होगा और क्या पिया होगा। उमर भाई के अबू उनके खाने पीने और दूसरी तकलीफों की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। उनका कहना था कि कामयाब इंसान बनने के लिए आदमी को तालीम हासिल करना पड़ती है और तालीम हासिल करने के लिए बहुत सी तकलीफें उठाना पड़ती हैं। इन तकलीफों के बाद ही राहत मिलती है। उमर भाई घर आए तो 14 अगस्त बिल्कुल नजदीक थी। वो जब बहुत छोटे से थे तो उस वक्त से ही 14 अगस्त को बड़ी धूमधाम से मनाते थे। उनके अबू उन्हें कागज की झंडियां और धागे के गोले लाकर दे देते थे। वो अम्मी के बारीक दोपट्टे से आटा छानकर, उसमें पानी डालकर और चूल्हे पर गर्म करके इसकी लई बनाकर धागे पर झंडियां चिपकाते। 14 अगस्त के रोज उनके घर पर ही सबसे ज्यादा झंडियां नजर आती थीं। उनका यह शौक अब तक बरकरार था। वो बहुत खुश थे कि अपने बहन भाइयों और कजन्स के साथ मिलकर 14 अगस्त की तैयारी करेंगे। उनके 2 कजन्स जफर और साकिब भी उनकी आमद का सुनकर उनके घर आ गए थे। उन सब बच्चों की वजह से दिन भर घर में खूब हल्ला गुल्ला रहता और इस रौनक को देखकर उनकी अम्मी खुशी से बाग बाग हो जाती। एक रोज का जिक्र है। बाहर तेज धूप थी, मगर उनकी कोठी के अगले हिस्से में साया था, क्योंकि वहां बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे। उमर भाई सब बच्चों को लेकर वहां चले आए। वहां पर बहुत सारे रंग बिरंगे गमले कतार दर कतार दीवारों के साथ रखे हुए थे, जिनमें तरह तरह के पौधे लगे हुए थे। ये पौधे उन्होंने जाहिद, राशिद और फायजा की मदद से लगाए थे। उमर भाई ने कहा, 14 अगस्त आने वाली है। इस दिन हमारा पाकिस्तान बना था। हम इस 14 अगस्त पर एक अनोखी चीज बनाएंगे। हम तमाम गमलों के पौधों के हर पत्ती पर पाकिस्तान का झंडा पेंट करेंगे। जब हवा से उनके पत्ते लहलहाएंगे तो वो मंजर देखने से ताल्लुक रखेगा। ऐसे झंडे दुनिया में शायद पहली मर्तबा बनेंगे। ये कहकर उन्होंने अपने हाथ में पकड़े हुए बैग से छोटे छोटे बरशों का डब्बा निकाला और प्लास्टिक के ढक्कनों में सफेद पेंट निकाल कर हर बच्चे को थमा दिया। अब तुम लोग हर पत्ती के किनारे पर सफेद रंग की पट्टी बनाकर उसके बीचों बीच बड़ी एहतियात से एक चांद तारा बनाओ। पत्तों के सब्ज रंग का यह फायदा हुआ है कि हम इन पर पेंट करने से बच गए हैं। मुझे पता है कि तुम सब की ड्राइंग बहुत अच्छी है। इस काम में मेहनत तो बहुत लगेगी और वक्त भी बहुत सिर्फ होगा, मगर घबराना नहीं। सब बच्चे ये सुनकर खुश हो गए। जाहिद और राशिद दोनों घर में से प्लास्टिक की छोटी छोटी कुर्सियां ले आए।
सब बच्चे उन्हीं गमलों के पास रखकर उन पर बैठ गए और बड़ी एहतियात से पौधों के पत्तों पर सफेद रंग की पट्टी और चांद तारा बनाने लगे। इस काम में उन्हें बहुत मजा आ रहा था। वो इस बात पर भी खुश थे कि 14 अगस्त के मौका पर उनके झंडों वाले पौधे एक मुनफरिद चीज होने की बना पर सब देखने वालों को हैरान कर देंगे। बच्चे बड़े इन्हिमाक से अपने काम में मसरूफ थे। उमर भाई उनको काम करता देख रहे थे और खुद भी पत्तों पर पेंट कर रहे थे। उनकी कोठी के पिछवाड़े काफी सारी जगह खाली पड़ी थी। यहाँ पर पानी का जेर जमीन टैंक था, एक साइबान के नीचे वॉशिंग मशीन रखी थी, पौधों में पानी देने के पाइप भी यही रखे हुए थे और एक बड़ी सी सीढ़ी भी थी। बाकी जगह में फलों के दरख्त लगे हुए थे, जिनमें आम का दरख्त सबसे ऊंचा और घना था। दरख्तों में छोटी छोटी चिड़ियों ने अपने घोंसले बना रखे थे। अचानक कोठी के उस हिस्से में से चिड़ियों की चूं चूं की तेज आवाजें आने लगी। उमर भाई ने ये आवाजें सुने तो जल्दी से कोठी के पिछले हिस्से की जानिब भागे। बच्चे समझ गए कि कोई खास बात हुई है। वो खुद भी रंग और बुर्श कुर्सियों पर रखकर उनके पीछे दौड़े। जब वो घर के पिछले हिस्से की जानिब आए तो क्या देखते हैं कि एक चिड़िया का घोंसला जमीन पर पड़ा है। इसके 3 छोटे छोटे बच्चे जमीन पर फुदकते फिर रहे हैं और चिड़िया परेशानी के आलम में जोर जोर से शोर मचा रहे हैं। दरख्त पर जहां पहले उनका घोंसला था वहां एक कौवा बैठा काई काई कर रहा था। बच्चे समझ गए कि चिड़िया का घोंसला इस कौवे ने गिराया है। उमर भाई ने कौवे को दरख्त से उड़ा दिया। फिर उन्होंने दरख्त से सीढ़ी लगाई और घोंसले को जमीन पर से उठाकर उसकी जगह पर रखा। इतनी देर में जाहिद, साकिब और फायजा ने चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चों को जमीन पर से उठा लिया था और एक एक करके उमर भाई को देने लगे। उन्होंने उन बच्चों को एहतियात से घोंसले में रख दिया और नीचे आकर सीढ़ी हटा ली। थोड़ी देर बाद चिड़िया और चिड़ा भी अपने घोंसले में चले गए। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाईं। फायजा बोली, मैं प्लेटों में उनका दाना पानी भी रखूंगी। इसकी बात सुनकर उमर भाई कुछ सोचने लगे। उन्हें फायजा की बात बहुत पसंद आई थी। यहां से फारिग होकर वो सब दोबारा अपने काम में लग गए। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उनके कानों में मिट्टी के बर्तन बेचने वाले की आवाज आई। मिट्टी के बर्तन ले लो, कूंडा ले लो, प्याला ले लो, हांडी ले लो, गोलक ले लो। उमर भाई ने खुले दरवाजे से बाहर देखा। बर्तन बेचने वाले आदमी ने अपने गधे पर लदे जियाबी में बहुत से छोटे बड़े मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे और आवाजें लगा रहा था। उसे देखकर उमर भाई बच्चों से बोले, जबरदस्त। इस कुम्हार को देखकर जहन में एक आइडिया आया है। हम इससे मिट्टी के कूड़े लेकर छींके बनाएंगे। छींके ये क्या होते हैं और इनको बनाकर हम क्या करेंगे? उनके कजिन जफर ने हाथ में पकड़े बुश से सर खुजाकर हैरत से पूछा। जब हम उन्हें बनाएंगे तो खुद ही देख लेना। बस ये समझ लो कि उनकी वजह से सारे परिंदे खुश हो जाएंगे। उमर भाई ने जवाब दिया। फिर उन्होंने बर्तन वाले को रोककर उससे 2 मिट्टी के कूड़े खरीदे। इसने दोनों की कीमत 300 रुपए बताई थी। सब बच्चों को यह देखकर बड़ी हैरत हुई कि उमर भाई ने पैसे कम करने अभाव ताव की कोशिश नहीं की थी। गर्मी बहुत पड़ रही थी। जब वो कूड़े रखने घर में गए तो पैसों के साथ पानी की एक ठंडी बोतल भी उस बर्तन बेचने वाले के हवाले की। वो खुश हो गया और दुआएं देता हुआ चला गया। उसके जाने के बाद उनके कजिन साकिब ने पूछा, उमर भाई 2 बातें मैंने आपसे पूछना है। पहली तो ये कि आपने कूंडव की कीमत कम नहीं करवाए। दूसरी बात, बर्तन बेचने वाले ने पानी मांगा भी नहीं था मगर आप उसके लिए पानी की ठंडी बोतल लेकर आ गए। तुम्हारी पहली बात का तो ये जवाब है कि हमें छोटे दुकानदारों से भाव ताव नहीं करना चाहिए। वो शदीद गर्मी सर्दी में दिन भर मारे मारे फिरते हैं। अगर उनकी कोई छोटी मोटी दुकान भी हो तो उससे ज्यादा आमदनी नहीं होती। अगर उन्हें कुछ पैसे ज्यादा भी मिल जाएं तो अच्छा है।
तुम्हारी ये बात ठीक है कि उसने पानी नहीं मांगा था, मगर मैंने सोचा कि गर्मी की वजह से उसे यकीनन प्यास लग रही होगी, मगर झिझक की वजह से उसने मुनासिब नहीं समझा होगा कि हमसे पानी मांगे, इसलिए मैंने उसे पानी लाकर दे दिया। इस बात में यह भी सबक है कि हमें किसी के कहने से पहले ही उसकी जरूरत को समझकर उसकी मदद करना चाहिए। ऐसी बातों का शुमार नेक सलूक में होता है और हमारा मजहब भी हमें अच्छे और नेक सलूक का दर्स देता है। चलो अब चलकर चेका बनाते हैं। सब बच्चे उनके पीछे पीछे चल दिए। पत्तों पर पेंट का काम थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। उमर भाई उन्हें लेकर दोबारा कोठी के पिछले हिस्से में आए। घने दरख्तों की वजह से वहां साया था और कुछ खुनकी भी थी। वो अपना औजारों का बक्स भी उठा लाए थे। उन्होंने ड्रिल मशीन निकालकर दोनों कुंडव के किनारों पर 3-3 छोटे छोटे सुराख किए। फिर उनमें 2-2 फुट की डोरियां बांध दे। उनकी बहन फायजा जल्दी से बोली, मैं समझ गई। उमर भाई इनका तराजू बना रहे हैं। मैं जब अम्मी के साथ कभी मार्केट में किसी दुकान पर जाती हूँ तो दुकानदार तराजू के एक पल्ले में लोहे या पीतल के बाट रखता है और दूसरे पल्ले में चीजें रखकर तोलता है। उमर भाई ने नफी में सर हिला दिया और बोले, तराजू भी करीब करीब ऐसे ही बनता है, मगर मैं तराजू नहीं छींका बना रहा हूँ। बहुत सालों पहले घर की ख्वातीन इन छींकों में दूध और दूसरी खाने पीने की चीजें रख दिया करती थी और इस वजह से इनमें रखी चीजें बिल्लियों से महफूज रहती थी। उमर भाई, क्या ये जादू के छीनिके हैं कि इनमें चीजें रख दे तो ये बिल्लियों से महफूज हो जाती हैं? जफर ने पूछा। खैर, ये जादू की तो कोई चीज नहीं है, बस इसमें हमारे बुजुर्गों की हिकमत छपी हुई है। ऐसे चेके बनाकर उनमें खाने पीने की अशिया रखकर उन्हें घर में किसी ऊंची जगह पर लटका दिया जाता था। ऊंचाई पर होने की वजह से बिल्लियां उन तक नहीं पहुंच पाती थी। इसके अलावा उन्हें ताज़ा हवा भी मिलती रहती थी, इस लिए वो खराब भी नहीं होती थी। लेकिन ये वाले चेके हम परिंदों के लिए बना रहे हैं। इनमें दाना पानी डालकर दरख्त पर लटका देंगे, उमर भाई ने बताया। इसके बाद उमर भाई ने वो चेके सीढ़ी लगाकर आम के दरख्त की शाखों पर मजबूती से बांध दिए और एक में पानी और दूसरे में बाजरा डाल दिया। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दरख्तों पर रहने वाली चिड़ियां और दूसरे परिंदे उनमें से दाना खाने लगे और पानी पीने लगे। जब उनका अच्छी तरह पेट भर गया तो वो पानी के कुंडे में गोते लगा लगा कर नहाने लगे। सब बच्चों को यह मंजर बहुत अच्छा लग रहा था और वो परिंदों की हरकतों को दिलचस्पी से देख रहे थे। परिंदों को खुश देखकर उन्हें खुद भी मसरत का एहसास हो रहा था। उमर भाई ने कहा, इन परिंदों के घर भी यहाँ पर हैं और अब उनके खाने पीने का भी इंतजाम हो गया है। यह ख्याल फायजा ने सुझाया था और ये बड़ी अच्छी बात हुई है। हमें बेज़ुबानों के आराम और उनकी भूख प्यास का ख्याल रखना चाहिए। ये भी अल्लाह की मखलूक हैं और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना और उनका ख्याल रखना बहुत सवाब का काम है। इस काम से फारिग होकर वो लोग फिर गमलों के पास आकर अपने काम में मसरूफ हो गए। उमर भाई ने कहा, 14 अगस्त के बारे में तो तुम सब ही जानते हो। उस रोज हमारा मुल्क मारज वजूद में आया था। अब तुम में से कोई यह बताए कि अपने वतन की क्या अहमियत होती है। फायजा अरवी के बड़े से पत्ती पर सितारा बनाते हुए बोली, अपना वतन बहुत अहम होता है। इसमें हमारे घर होते हैं और इन घरों में हम अपने माँ बाप, भाई बहनों और दादा दादी के साथ रहते हैं। इसमें हमारे स्कूल होते हैं, सैर व तफरीह के मकामात होते हैं, हर चीज की शॉप्स होती हैं और ऐसी ही बहुत सी दूसरी चीजें भी। हम आजादी से हर तरफ घूमते फिरते हैं। उमर भाई ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें याद है कि जब कौवे ने चिड़िया का घोंसला गिरा दिया था तो वो और उसका चिड़ा कैसे परेशान हो गए थे। उनकी जुबान तो नहीं थी, मगर वो समझ गए थे कि घर के बगैर उनके बच्चे महफूज नहीं रहेंगे। हमारा मुल्क भी हमारा घर है।
जब ये महफूज होगा तो हम सब इज्जत, सुकून और इत्मीनान से जी सकेंगे। देखो, पाकिस्तान में तुम बिला खौफ स्कूल जाते हो, अबू अपने काम पर चले जाते हैं, अम्मी जरूरत की चीजें लेने अकेली मार्केट जा सकती हैं। तुम गली मोहल्लों में आजादी से खेलते हो, छठी वाले दिन दोस्तों के साथ दूर दूर मैदानों में क्रिकेट के खेलते हो। खैबर से कराची तक जहां दिल चाहे जा सकते हो, बिला खौफ, बिला रोक टोक। अगर कोई बुरा शख्स ज्यादती करे तो हमारी पुलिस और इदारे हमारी मदद के लिए मौजूद होते हैं। ये आजादी, ये सुकून, ये नेमतें सब हमारे प्यारे वतन की बदौलत हैं। इन पर जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करे कम है। याद रखो, अपना मुल्क हमारे लिए जन्नत से कम नहीं। कायद आज़म और उनके साथियों की कोशिशों से ये मुल्क आज़ाद हुआ था और ये उनका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। मैं तो अपने पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। फायजा बड़े जोश से बोली। और हम भी। पाकिस्तान हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, जाहिद ने कहा। उमर भाई ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मगर उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि इस बेशबहा नेमत पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और इसकी कदर करें। इसका हर तरीके से ख्याल रखें और उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए अच्छे अच्छे काम करें। इसमें बसने वाले हर फर्द के साथ मेल मोहब्बत से और भाई भाई बनकर रही एक दूसरे की मदद करें। खूब दिल लगाकर पढ़ें और जब पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाएं और किसी भी फील्ड में जाएं तो फिर खूब मेहनत और ईमानदारी से अपना अपना काम अंजाम दे ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, इसमें खूब खुशहाली आए, कोई गरीब ना रहे और पूरी दुनिया में इसका नाम मजीद रोशन हो जाए। हमारे प्यारे मुल्क का हम पर जो एहसान है हम इसी तरीके से इसका बदला उतार सकते हैं। उमर भाई की बातों ने उन पर बड़ा असर किया था। सब बच्चों ने सच्चे दिल से वादी किया कि वो बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे, खूब शौक से पढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहेंगे और बड़े होकर अपने मुल्क के लिए अच्छे अच्छे काम करेंगे। दोपहर के खाने का वक्त हो गया था। पौधों के पत्तों पर झंडे बनाने का काम रोककर सब खाना खाने चले गए। खाने के बाद वो दोबारा अपने काम में जुट गए। इसके बाद सब बच्चे एक हफ्ता तक रात दिन इस काम में बड़ी तंदही से लगे रहे। काम बहुत दुश्वार था। हर गमले में बेशुमार पत्ते होते थे और हर पत्ते पर सफेद रंग से पट्टी और चांद तारा बनाना बहुत दुश्वार काम था और इसमें वक्त भी बहुत लगता था। मगर दूर के पक्के ये बच्चे इस दुश्वार गुजार काम से जरा ना घबराए। इस मसरूफियत की वजह से वो अपने मामूल के खेल भी नहीं खेलते थे। आखिरकार ये काम 14 अगस्त से पहले इख्तिताम को पहुंच गया। सारे गमलों में मौजूद पौधों के एक एक पत्ते पर पाकिस्तान का हसीन व जमील झंडा अपनी पूरी आब-ओ-ताब से जगमगा रहा था। तमाम गमले बहुत खूबसूरत नजर आ रहे थे। जब हवा का तेज झोंका आता तो उनके पत्तों पर बने झंडे लहलहाने लगते थे। उमर भाई ने तमाम बच्चों की उन गमलों के साथ वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। उस वीडियो को बेशुमार लोगों ने देखा और पसंद किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स देकर उनकी मेहनत को सराहा। लोग इस अनोखे आइडिया पर हैरान भी थे। 14 अगस्त के दिन हर महल्ले की तरह उनकी गली भी बड़े बड़े झंडों, छोटी छोटी झंडियों और बरक़ी कुमकुमों से सजी हुई थी। उमर भाई ने बच्चों की मदद से बाहर गली में अपने दरवाजे पर मिट्टी और छोटे छोटे पत्थरों से एक खूबसूरत वादी बनाए। उसमें पहाड़ी और झील भी थी और चंद एक घर भी। उन्होंने सुनहरे, चांदी और सब्ज कलर की चमकी से कार्डबोर्ड पर जश्न आजादी मुबारक हो लिखकर उस बोर्ड को दीवार पर लटका दिया था। झंडे वाले पौधों के गमले उस वादी के आसपास सजा दिए गए थे। उन गमलों की धूम हर तरफ मच गई थी और बच्चे अपने वालिदैन के साथ दूर दूर से उन्हें देखने आ रहे थे और उनकी गली में रश लग गया था। गमलों को देखकर सब हैरान होते और उन लोगों की मेहनत की तारीफ करते। बहुत सारे बच्चे अपने मोबाइलों में उनकी वीडियो भी बना रहे थे। इसकी इत्तला चंद मीडिया वालों को भी हो गई थी।
उन्होंने वहां आकर सब बच्चों के साथ गमलों की वीडियो बनाए और उनके इंटरव्यू खुसूसी प्रोग्रामों में चलाए जिन्हें लोगों ने बड़े शौक से देखा। उनकी अम्मी और अबू भी उनके इस काम से बहुत खुश थे। उन्होंने भी सब बच्चों की बहुत तारीफ की और उन्हें खूब शाबाश दी। उन सब की मेहनत रंग ले आई थी और इस कामयाबी पर वो बहुत खुश थे।